2027 में होने वाली चुनावी जंग के लिए सियासी मंच सजने लगा है। आगाज हो चुका है सूबे के सबसे बड़े सियासी दंगल का और भाजपा बनाम सपा के कड़े मुकाबले के बीच अब एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण। सूबे की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले ताल ठोक रहे चंद्रशेखर अब सीधे युवाओं के रोजगार, पेपर लीक और शोषितों के हक की बात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि उनका यह आक्रामक अंदाज सीधे तौर पर मायावती की बीएसपी के कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकता है। क्या है पूरे समीकरण, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद साल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बड़ी तैयारी में जुटे हैं। लगातार जिलों में दौरे और सभाएं करने के बाद अब प्रत्याशी चयन की जद्दोजहद भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीते दिन शनिवार को लखनऊ में शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत वो खुद एक प्रत्याशी का इंटरव्यू ले रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी यूपी में 300 से 400 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है। दरअसल आजाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि यूपी चुनाव 2027 में किसी भी बड़े दल के साथ उनकी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इसीलिए अब पार्टी हर एक सीट पर उम्मीदवारों के चयन में जोर शोर से जुट गई है। इसके लिए लखनऊ में अगले 4 दिन तक टिकट के दावेदारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। बता दें कि साल 2024 में नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी और यही वजह थी कि वहीं बसपा चौथे स्थान पर खिसक गई थी। इसके बाद से वो खुद को पूरे प्रदेश में एक ऑल्टरनेटिव दलित नेतृत्व के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ दलित वोट बैंक को साधने के लिए नहीं है बल्कि अन्य वर्गों को भी अपने पाले में करने की फुल तैयारी हो रही है और कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन में भी इसी फॉर्मूले को अपनाने की तैयारी है। इसके लिए ही विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए इंटरव्यू शुरू किए गए हैं जो 18 जून तक चलेंगे। इसी क्रम में पहले दिन वीवीआईपी गेस्ट हाउस में सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल के दावेदारों से चंद्रशेखर ने मुलाकात की। नेताओं से उनके क्षेत्र के समीकरण, अन्य दलों की स्थिति और अपने संगठन को मजबूती को लेकर कई सवाल किए गए। वहीं आज यानी 14 जून को बरेली, आगरा और अलीगढ़ मंडल के संभावित उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो रहा है। 15 जून को लखनऊ, अयोध्या और देवी पाटन मंडल के टिकट दावेदारों को बुलाया गया है और इसके बाद वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल के संभावित उम्मीदवारों से बातचीत होगी। अब देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी की ओर से पहले ही साफ किया गया है कि इंटरव्यू के दौरान जोन प्रभारी, मुख्य मंडल प्रभारी, भाईचारा कमेटी के प्रभारी, जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इन सभी पदाधिकारियों को संबंधित दावेदारों के बारे में लिखित रिपोर्ट के साथ पहुंचना होगा। इससे पार्टी नेतृत्व को यह समझने में आसानी होगी कि किस उम्मीदवार की अपने इलाके में कितनी मजबूत पकड़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी पहले ही उम्मीदवार घोषित कर बाकी दलों से बढ़त लेना चाहती है। आजाद समाज पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही जनता से शराबबंदी और न्यूनतम मजदूरी को 750 रुपए करने के वादे के साथ आगे बढ़ेगी। चुनाव में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए वादे और घोषणाएं की जाएंगी और यूपी में अगर आसपा की सरकार बनी तो रोजगार पर मुख्य तौर पर फोकस होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सीधे जनता से जुड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि वो किसी बैसाखी के सहारे नहीं बल्कि अकेले चुनावी मैदान में उतरे। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी जंग के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और सभी प्रमुख दलों ने अपनी अपनी गोटियां सेट करना भी शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण एक बड़ा एक्स फैक्टर बनकर उभर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में उन्होंने सूबे की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने का चक्रव्यूह रचना भी शुरू कर दिया है। मायावती के हाथ से खिसकते वोटरों के बीच अब चंद्रशेखर खुद को उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में अगर वो बहुजन वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में सफल होते हैं तो वो 27 की जंग में किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।